उठ के सवेरे यीशु गुण गावा तेरे, उठ के सवेरे यीशु गुण गावा तेरे, तू चढ़ के सलीब उते पाप चुके मेरे। उठ के सवेरे यीशु गुण गावा तेरे, उठ के सवेरे यीशु गुण गावा तेरे, तू चढ़ के सलीब उते पाप चुके मेरे। जग विच आके इंसान तारया, तेरे कोलों वेखया शैतान हारया। जग विच आके इंसान तारया, तेरे कोलों वेखया शैतान हारया। कमा तेरे साफिया मैं दसा केड़े केड़े, कमा तेरे साफिया मैं दसा केड़े केड़े, तू चढ़ के सलीब उते पाप चुके मेरे। उठ के सवेरे यीशु गुण गावा तेरे, उठ के सवेरे यीशु गुण गावा तेरे, तू चढ़ के सलीब उते पाप चुके मेरे। 12 साल दे बीमार आंदे सी, पल्ला तेरे छूह के सिफा पाउंदे सी। 12 साल दे बीमार आंदे सी, पल्ला तेरे छूह के सिफा पाउंदे सी। जग विच फिरे दे ओ गुण गांदे तेरे, जग विच फिरे दे ओ गुण गांदे तेरे, तू चढ़ के सलीब उते पाप चुके मेरे। उठ के सवेरे यीशु गुण गावा तेरे, उठ के सवेरे यीशु गुण गावा तेरे, तू चढ़ के सलीब उते पाप चुके मेरे। 4 दिना दे जीवाए मुर्दे, पाड़ी उते वेखे तेरे चेले टुरदे। 4 दिना दे जीवाए मुर्दे, पाड़ी उते वेखे तेरे चेले टुरदे। गिरे नहीं हो जाते यीशु मैं तो कमा तेरे, गिरे नहीं हो जाते यीशु मैं तो कमा तेरे, तू चढ़ के सलीब उते पाप चुके मेरे। उठ के सवेरे यीशु गुण गावा तेरे, उठ के सवेरे यीशु गुण गावा तेरे, तू चढ़ के सलीब उते पाप चुके मेरे। जग लई सलीब उते खून डोलया, जान दे के जन्नत दा बूहा खोलया। जग लई सलीब उते खून डोलया, जान दे के जन्नत दा बूहा खोलया। दुखी होके राजी लांदे जन्नत छड़े रे, दुखी होके राजी लांदे जन्नत छड़े रे, तू चढ़ के सलीब उते पाप चुके मेरे। उठ के सवेरे यीशु गुण गावा तेरे,
तू मुझको 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 ऐ मसीह जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको 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 ऐ मसीह अपने जख्मी पहलू पास। मुझको पाकर कि मैं तेरा काम करूं दिल से ठीक हो खूब। तेरी मर्जी बात मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी हो मखलूक। रख तू मुझको 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 ऐ मसीह जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको 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 ऐ मसीह अपने जख्मी पहलू पास। कैसी राहत खास दिल को मिलती है जब मैं जाता पाके हुजूर। जब मैं दुआ में आता तेरे पास तब तू करता है मसरूर। रख तू मुझको 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 ऐ मसीह जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको 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 ऐ मसीह अपने जख्मी पहलू पास। तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा जब मैं जाऊंगा आसमान। जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को तब खुश होगी मेरी जान। रख तू मुझको 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 ऐ मसीह जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको 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 ऐ मसीह अपने जख्मी पहलू पास। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और हम 16 पद से आगे पढ़ेंगे और यहाँ पर लिखा है, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसका अर्थ ये है कि जिन भाई बहनों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया है, हम उनको शरीर के अनुसार नहीं जानेंगे परंतु आत्मा के अनुसार जानेंगे। क्यों? क्योंकि जब एक इंसान माँ के गर्भ से पैदा होता है तो वो शरीर में होता है, लेकिन जैसे ही वो बपतिस्मा लेता है तो उसका जन्म आत्मा में होता है। तो इसी को वचन कहता है, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे। यीशु ने कहा है, जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बेशक इस संसार में शरीर में होकर आया, लेकिन उसने कभी भी शारीरिक जीवन नहीं जिया। तो हमने जब शुरू प्रभु यीशु मसीह को सुना या उसके बारे में जाना तो हम लोग उसको शरीर के बारे में पहले जाने। हमें बाद में पता चला कि प्रभु यीशु मसीह शरीर में रहकर पूरी तरह आत्मिकता का जीवन बिताया है। तो यहाँ पर लिखा है, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए जितने यीशु मसीह में बपतिस्मा लेते हैं वे शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक लोग होते हैं।
क्योंकि वे परमेश्वर के आत्मा से जन्म लिए हुए लोग होते हैं। फिर आगे में हम जब पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 5:17 से, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। तो यदि कोई इंसान अपने मन को फिराकर पुरानी सृष्टि से, पुराने रीति रिवाज से, अपराधों से, गुनाहों से और पिछले के जीवन से मन फिराकर जब वो नई सृष्टि में आता है, तो यहाँ पर लिखा है पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। हम बेशक प्रभु यीशु मसीह में होकर इस संसार में रहते हैं, लेकिन हमारा ये सृष्टि नहीं है। हमारे लिए ये आकाश और ये पृथ्वी नहीं है, ये सूर्य नहीं है, ये चंद्रमा नहीं है। एक दिन ये सब नष्ट हो जाएंगे, सूर्य काला पड़ जाएगा, चंद्रमा लाल हो जाएगा, न चंद्रमा रहेंगे न तारे रहेंगे, ये पृथ्वी भी जलाई जाएगी। तो हम नई सृष्टि में हैं। ये सृष्टि अब हमारा नहीं है, परंतु महान परमेश्वर ने हमारे लिए धर्म का सूर्य रखा है, हमारे लिए एक नई आकाश और नई पृथ्वी को रखा है। हम बेशक इस संसार में हैं, परंतु अब ये सृष्टि हमारे लिए नहीं है। हम इसके अनुसार अब जीवन बिल्कुल नहीं बिता सकते। हम जब इसको 2 पत्रस 3 अध्याय और उसका 13 पद में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है 2 पत्रस 3 अध्याय और उसका 13 पद, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नई आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। हम जितने भी मसीह में हैं, बेशक हम इस सृष्टि में हैं, पुरानी सृष्टि में, लेकिन पुरानी सृष्टि में रहकर हमें नई सृष्टि किसी चाल चलना है, क्योंकि एक दिन इस सृष्टि को छोड़कर हमें नई सृष्टि में जाना है, जहाँ धार्मिकता वास करेगी, जहाँ नया आकाश और नई पृथ्वी का सृजन होगा। एक दिन यह आकाश और ये पृथ्वी नष्ट हो जाएंगे, ये जला दिए जाएंगे। जो हमने पढ़ा अभी 2 पत्रस 3 अध्याय 13 पद में, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नई आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिसमें धार्मिकता वास करेगी। वहाँ केवल नई आकाश और नई पृथ्वी में केवल धर्मी लोग रहेंगे, पवित्र लोग रहेंगे। अधर्मी और पापियों का वहाँ कोई जगह नहीं है। तो हम जितने भी मसीह में हैं, नई सृष्टि में हैं, तो हम इस दुनिया में रहकर हमें नई सृष्टि किसी चाल चलना है। ये सृष्टि हमारा नहीं है, ये सृष्टि का चाल चलन हमारा नहीं है। और वहाँ पर जो सूर्य उदय होगा वो धर्म का सूर्य उदय होगा। वहाँ पर कोई ऐसे परमेश्वर सूर्य नहीं रखेगा, परंतु महान परमेश्वर हमारा स्वयं सूर्य होगा, वो स्वयं हमें प्रकाश देगा। यहाँ का जो सूर्य उदय हो रहा है वो धर्मी, अधर्मी, पवित्र और पापी सबके ऊपर उदय हो रहा है। धर्मी के खेत में भी पानी बरसता है और अधर्मी के खेत में भी पानी बरसता है। यहाँ का जो सूर्य है सबको बराबर प्रकाश दे रहा है। एक दिन ये सूर्य टल जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा, लेकिन नई सृष्टि में जो सूर्य उदय होगा वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वयं ही होगा, और वो केवल धर्मियों के ऊपर ही उदय होगा। जब हम इसको पढ़ते हैं मलाकी और उसका 4 अध्याय और 2 पद, और यहाँ पर लिखा है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। तो नई आकाश और नई पृथ्वी में केवल धर्म का सूर्य उदय होगा, और वो स्वयं महान परमेश्वर ही होगा। तो एक दिन ये सृष्टि नष्ट हो जाएगा, एक दिन इस सृष्टि का नाश हो जाएगा। ये तारे, ये आकाश, ये सब चले जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर। अगर इसको भी देखना चाहते हैं तो देख लें 2 पत्रस 3 अध्याय 7 पद में लिखा है, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। इस सृष्टि को परमेश्वर ने जलाने के लिए रखा है। ये एक दिन जलाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने नूह से वादा किया था कि वो दोबारा पृथ्वी पर जल प्रलय नहीं करेगा। उसने नूह से वाचा बांधा है महान परमेश्वर ने। इसलिए इस सृष्टि में जल प्रलय न भेजकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस सृष्टि को जला देगा। तो हम जितने भी मसीह यीशु में हैं वो नई सृष्टि में हैं। अब लिखा है पुरानी बातें बीत गई है,
पुरानी बातें बीत गई है और देखो सब बातें नई हो गई है। तो आज भी जो मसीह में रहकर पुराने जीवन, पुराने चाल चलन अभी भी जी रहे हैं, वो नई सृष्टि में नहीं जा पाएंगे। जैसे कई लोग बपतिस्मा ले लिए, प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिए, लेकिन उनका जीवन बदला नहीं होता, उनका जन्म नया आत्मा से नहीं हुआ होता। वे अभी भी पुराने जीवन और पुराने चाल चलन में चल रहे होते हैं। जैसे कि जो बपतिस्मा लेते हैं वे मसीह के देह में शामिल हो जाते हैं, वे नई सृष्टि में आ जाते हैं। लेकिन कई सारे लोग आज नई सृष्टि में आने के बाद भी संसार के तमाम पुराने रीति रिवाज, पुराने संस्कार और पुराने चाल चलन को नहीं त्यागे रहते हैं। जैसे कि कई लोग क्या होते हैं, मरने पर मुंडन कराते हैं तो अपना मुंडन हो जाते हैं, संसार के तमाम रीति रिवाज को छोड़ते नहीं हैं। और कई स्त्रियां बपतिस्मा लेने के बाद भी सिंदूर लगाती है, बिंदी लगाती हैं। बपतिस्मा लेने के पहले उसने जो किया सो किया, लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद वे मसीह के देह में धारण हो गई, मसीह के देह में शामिल हो गई, वे नई सृष्टि में आ गई। तो आज भी बहुत सारी स्त्रियां जो अपने आप को मसीह कहती हैं, परंतु वे सिंदूर लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं और पूरी तरह सांसारिक रीति रिवाजों में लिप्त रहती हैं। कई सारी स्त्रियां तो ऐसे भी होती हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की भी इबादत करती हैं और अपने घर में जाकर अपने पराये जो चीज़ जो पहले उपासना करते थे उनकी भी उपासना करती हैं। तो वो अभी भी नई सृष्टि में नहीं है, उनका मसीह में आना व्यर्थ और बेकार है। पुरुष लोग भी जब वो नई सृष्टि में आ जाते हैं, लेकिन उनका चाल चलन पुरानी सृष्टि के जैसा ही रहता है। तो जो पुरुष और जो स्त्री नई सृष्टि में रहकर पुराने सृष्टि के अनुसार जीवन बिता रहे हैं, वो सारे नई सृष्टि में नहीं जा पाएंगे, वो पुरानी सृष्टि के साथ साथ नाश किए जाएंगे, पुरानी सृष्टि के साथ साथ। इसको जब हम पढ़ते हैं रोमियो 12 अध्याय 1 और 2 पद में, तो यहाँ पर लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हर एक मसीहों से कहता है जिन्होंने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया है, कि अब दया, यहाँ पर रोमियो का लिखने वाला कहता है कि मैं तुम्हें फिर से परमेश्वर की दया स्मरण दिला रहा हूँ और विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, और जीवित शरीर कौन है? जीवित शरीर वो है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की इबादत करता है, सर्वशक्तिमान पिता के लिए कार्य करता है, कलीसिया के उन्नति के लिए कार्य करता है, वो कलीसिया के लिए जीता है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के लिए जीता है और प्रभु यीशु मसीह के लिए मरता है। ये है जीवित शरीर। लेकिन जो शरीर प्रभु यीशु मसीह को धारण करने के बाद भी सर्वशक्तिमान पिता की इबादत नहीं कर रहे हैं, वे मरे हुए शरीर हैं, जो सर्वशक्तिमान पिता के लिए गीत नहीं गाते, सर्वशक्तिमान पिता की इबादत के लिए अपने हाथ नहीं उठाते, सर्वशक्तिमान पिता की महिमा के लिए प्रार्थना करने के लिए अपने घुटने नहीं टेकते, सर्वशक्तिमान पिता को अपने जीवन में पहला स्थान नहीं देते, तो वे मरे हुए शरीर हैं, वे मरे हुए शरीर हैं। और वचन कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। तो अपने शरीरों को जीवित और पवित्र लिखा है, पवित्र। अब पवित्र क्यों चढ़ाना है हमें अपने शरीर को भी? क्योंकि हमारा महान परमेश्वर पवित्र है, इसलिए वो चाहता है कि जैसा वह पवित्र है वैसे हम भी पवित्र बने। जैसा कि पहला पत्रस 1 अध्याय 15-16 पद में लिखा है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। अपने सारे चाल चलन में, अपने स्वभाव में, अपने चाल चलन में पवित्र बनो। तो लिखा है पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हम अपने जीवन को समर्पित कर दें परमेश्वर को, यही परमेश्वर को भाने वाला बलिदान है और यही आत्मिक सेवा है। हम कहें कि मैंने तो प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया, अब मेरा काम खत्म,
लेकिन ना वो परमेश्वर के लिए कार्य कर रहा है, ना परमेश्वर के लिए जी रहा है, ना परमेश्वर के लिए मर रहा है, तो उनके जीवन से कोई आत्मिक बलिदान परमेश्वर को नहीं चढ़ाया जा रहा है। इसलिए पौलुस ने लिखा है कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हम परमेश्वर के लिए गीत गाएं, परमेश्वर का भजन करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। इस संसार में बहुत सारे अज्ञानी हैं जिनके आँख और हृदय की बुद्धि को शैतान ने बंद करके रखा है, जो यीशु से नफरत करते हैं, जो यीशु के सुसमाचार को सुनने से अपने कान बंद कर लेते हैं। हमें उनके जीवनों को बचाना है, हमें कलीसिया को आगे लेके जाना है, इसे बढ़ाना है। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम अभी भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर को कोई आत्मिक बलिदान नहीं चढ़ा रहे हैं। इसलिए प्रार्थना तो बहुत जने करते हैं, लेकिन उनकी प्रार्थना इसलिए ऊपर सुनाई नहीं देती क्योंकि वे परमेश्वर को अपना समर्पित जीवन अर्पित नहीं करते, परमेश्वर को अपने जीवन से कोई सेवा नहीं देते, परमेश्वर को अपने जीवन से कोई महत्व नहीं देते। बस अपना खा रहे हैं, अपना जी रहे हैं, अपना पड़े हैं, अपने में मस्त हैं, और ऐसे उनका जीवन चल रहा है। तो वो लोग मसीह में रहकर भी पुरानी सृष्टि में जीवन बिता रहे हैं। लेकिन जो मसीह यीशु में रहकर नई सृष्टि में जीवन बिता रहे हैं, केवल वही लोग नई सृष्टि में जाएंगे। फिर आगे लिखा है 2 पद में, इस संसार के समान न बनो, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो यहाँ पर वचन में कहता है इस संसार के समान ना बनो। अब ये संसार के लोग कैसे करते हैं? वो लोग अन्य रीति चलते हैं, वो लोग परमेश्वर के योग्य नहीं चलते, वो लोग परमेश्वर के योग्य उनका स्वभाव नहीं होता। वे लोग किसी के सामने भी सर झुका लेंगे, वो लोग अंधविश्वासी में चलते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अंधविश्वासी मत बनो, तुम इस संसार के समान मत चलो। अब कई आज मसीह ऐसे भी हैं, जब उनके जीवन में परेशानियां आती है, दुख आते हैं, तो लोग तंत्र मंत्र फूकने वालों के पास चले जाते हैं। तो वो भी मसीही नहीं है, वो सच्चे मसीही नहीं है। और परमेश्वर का वचन कहता है इस संसार के सदृश ना बनो। अब इस संसार के लोग क्या कर रहे हैं? इस संसार के लोग, आज संडे है, आज के लोग पिकनिक करेंगे, पार्टियां करेंगे, दारू पिएंगे, शराब पिएंगे। आज के लोग घूमने गए हैं होंगे, आज के लोग पिक्चर देखने गए होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम इस संसार के लोगों के समान न बनो। अब संसार के लोग क्या करेंगे? जब वो लोग खाली समय रहते हैं तो डांस, पार्टी, नाचा और ये सब करके अपने जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हैं। और परमेश्वर का वचन इसी बारे में कहता है कि तुम इस संसार के सदृश न बनो। कोई सिगरेट फूंक रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई दादागिरी कर रहा है, कोई गुंडागर्दी कर रहा है, कोई किसी का पैसा बेईमानी करके खा रहा है, कोई घूस ले रहा है। ये संसार के लोग करते हैं, मसीही लोग नहीं करते। सच्चे मसीह कभी घूस नहीं लेते, कभी गाली नहीं देते, वो अभी भी पुरानी सृष्टि में ही है। सच्चे मसीह के होठों से कभी गाली निकलता ही नहीं, और ना ही वो कभी घूस लेता है। और इसी को परमेश्वर का वचन कहता है इस संसार के सदृश न बनो। अब संसार में बहुत सारे रीति रिवाज हैं, तो कई सारे आज भी मसीही लोग रीति रिवाज में लिप्त हैं, जो अपने आप को मसीही कहते हैं, लेकिन दरअसल वो मसीही है नहीं, वो है नहीं मसीही। और पास्टर लोग भी ये प्रचार नहीं करते। क्यों नहीं करते? अगर पास्टर लोग ये प्रचार करेंगे तो भीड़ कम हो जाएगी, भीड़ कम हो जाएगा तो दान में पैसा आना कम हो जाएगा, दान में पैसा आना कम हो जाएगा तो घर का बजट कम होगा। जहाँ हम लोग चिकन मटन खाते हैं वहाँ सब्जी में खाना पड़ेगा, नमक मिर्ची में खाना पड़ेगा। इसलिए आज के पास्टर लोग खराई से प्रचार नहीं करते। उन लोगों का कहना ये होता है कि हमारे मंडली में भीड़ बस बना रहे। ऐसी भीड़ का कोई फायदा नहीं है, ऐसी भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। जहाँ भेड़ की जगह भेड़िया घुसे रहते हैं, जैसे काला धागा बांधना, काला टीका लगाना, ये सब संसार के रीति रिवाज हैं, मसीही रीति रिवाज नहीं है ये। और इसी को परमेश्वर का वचन कहता है इस संसार के सदृश ना बनो,
परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। यदि हमारा मन प्रभु में सचमुच फिरा है तो हमारा चाल चलन भी बदलना चाहिए, हमारा चाल चलन भी बदलना चाहिए। हमने तो मन को फिराकर प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया है, नाम को बदलकर प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा नहीं लिया है, परंतु मन को फिराकर। और इसी को परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से। आज भी कितने सारे मसीहों का अभी भी मन नया नहीं हुआ है। वो लोग सांप की तरह आकर, सांप के बच्चों की तरह आकर बपतिस्मा लेकर चले गए, लेकिन उनका मन अभी भी नया नहीं हुआ है। यदि उनका मन नया होता तो नई सृष्टि के अनुसार जीवन बिताते, परंतु उनका मन अभी भी सांप की तरह है जो दो रास्ते पे चलते हैं। जैसे सांप सच भी बोलता है, झूठ भी बोलता है, वो बहुत चालाक होता है। तो आज मसीहत में बहुत सारे चालाक लोग भरे हुए हैं, लेकिन नई सृष्टि के लोग कभी भी ऐसा नहीं करते। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अगर आज भी हमारा चाल चलन मसीह में रहकर नहीं बदला है तो हमारा मसीहत में आना बेकार है। हम पहले गाली देते थे, आज भी गाली दे रहे हैं। हम पहले जब संसार में थे गालियां बकते थे, आज भी गालियां बक रहे हैं, हमारा मसीहत पर थू है। हम पहले जब संसार में थे तो शराब पीते थे, आज भी हम शराब पी रहे हैं मसीह में होकर भी, तो ऐसी मसीहत पर थू है। हम पहले जब संसार में थे तो मरने पर मुंडन करते थे, मुंडन कराते थे, बहुत सारे रीति रिवाज थे। आज भी हम उसी रीति रिवाज पर चल रहे हैं, मुंडन हो रहे हैं और अपने सर्वशक्तिमान पिता को छोड़कर गैरों चीज की इबादत कर रहे हैं, निर्जीव वस्तुओं की उपासना कर रहे हैं, चुपके चुपके संसार के त्यौहार को, संसार के पर्व को मना रहे हैं। तो हमारी ऐसी मसीहत पर थू है। ऐसी मसीहत कोई फायदा का नहीं है। आज बहुत सारी स्त्रियां भी मसीह को ग्रहण करने के बाद भी सिंदूर लगाती हैं। जैसे चर्च में आएगी तो नहीं लगाएगी, लेकिन जैसे ही चर्च से गए तो घूमने गए, गांव गए तो सिंदूर लगा लेती है। तो ऐसी मसीहत पर थू है बिंद लगाना। 100 लोगों की जगह भले ही 10 लोग आए, भले ही 5 लोग आए, लेकिन सच्चे मसीह हो, सच्चे मसीही। क्योंकि यहोवा झूठों से घृणा करता है। यहोवा झूठे मसीहों से घृणा करता है जो अपने आप को मसीह कहते हैं और अपना पूरा चाल चलन, अपना पूरा लिबाज सांसारिक रीति रिवाज में ढल के रखे हैं। तो ऐसे झूठे मसीहों से सर्वशक्तिमान परमेश्वर घृणा करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यदि हम अपना चाल चलन, अपना जीवन और अपना स्वभाव परमेश्वर के योग्य बना के रखेंगे तो हमें परमेश्वर का सिद्ध इच्छा मालूम होगा कि परमेश्वर का सिद्ध इच्छा क्या है। लेकिन हम यदि अपने तरीके से जीवन जिएंगे, अपने अनुसार जीवन जिएंगे, तो हम परमेश्वर के सिद्ध इच्छा को कभी भी जान नहीं पाएंगे। बाइबल में लिखा है सिर्फ थोड़े लोग उद्धार पाएंगे, सिर्फ थोड़े लोग। भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। ऐसी भीड़ का फायदा ही नहीं है जिसमें कड़वी जड़ और कड़वी डाल निकला हो। यीशु ने कहा है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि राज्य तुम्हें दे। स्वर्ग का राज्य छोटे झुंड को मिलेगा, बड़ी भीड़ और बड़े बड़े जलसे को नहीं मिलेगा, सिर्फ छोटे झुंड को। हम ये ना कहें कि हम लोग तो सिर्फ 50 लोग ही हैं, कोई बात नहीं। यदि हम लोग 50 लोग ही हैं, उन 500 लोगों से बेहतर हैं जो परमेश्वर के राह पर नहीं चलते। कम से कम 50 लोग तो चल रहे हैं। यदि हम 40 हैं तो भी ठीक है, हम 40 ही सही। यदि हम 10 ही लोग हैं, 10 ही लोग, तो कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आज हमारे पास ज़्यादा लोग नहीं है। बिल्कुल गलत। थोड़े लोग ही सही, लेकिन परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाले हों। ऐसी भीड़ का क्या फायदा जो स्वर्ग नहीं जाएंगे। ऐसी भीड़ का फायदा ही क्या है जो न्याय के दिन जिनको रोना पड़ेगा। न्याय के दिन उन पास्टरों को भी आग में डाला जाएगा जो बाइबल की गलत शिक्षा देते हैं। बस भीड़ बढ़ाओ और बपतिस्मा दो, भीड़ बढ़ाओ बपतिस्मा दो।
कई लोगों को पता भी नहीं होता कि बपतिस्मा होता क्या है। अब मैं कई लोगों से ये पता किया हूँ तो कई लोगों को बपतिस्मा के बारे में पता भी नहीं होता। मैंने चंगाई पाया इसलिए मैंने बपतिस्मा ले लिया, मैं बीमार थी या बीमार था तो मैंने बपतिस्मा ले लिया, मुझे शैतान परेशान करता है तो मैंने बपतिस्मा ले लिया। ये बपतिस्मा नहीं है। आज बपतिस्मा लेने वालों को भी पता नहीं है और सिखाने वाले भी नहीं बताते। तो बाइबल में लिखा है जो लोग परमेश्वर के वचनों की गलत शिक्षा देंगे इस संसार में, उन्हें भी परमेश्वर के कोप का सामना करना पड़ेगा, परमेश्वर के क्रोध का। एक आयत है रोमियो और उसका 1 अध्याय 18 पद में लिखा है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। आज जो सच्चाई को जानने के बाद भी परमेश्वर के पवित्र शिक्षा को दबा कर रखे हैं, तो उन पास्टरों को और उन शिक्षकों को भी परमेश्वर के क्रोध का सामना करना पड़ेगा जो आज बाइबल की शिक्षा को गलत रीति से पेश कर रहे हैं। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं हम बपतिस्मा ले लेंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। ये बिल्कुल गलत शिक्षा है। कई लोग ये सोचते हैं हमें प्रभु यीशु मसीह में आने पर धन दौलत सोना चांदी मिलेगा। ये तो और सबसे झूठा शिक्षा है। ये कई लोग ऐसे भी शिक्षा देते हैं प्रभु यीशु मसीह में आने पर दौलत मिलेगा, कार के लिए प्रार्थना करो, बंगला के लिए प्रार्थना करो, धन दौलत के लिए प्रार्थना करो। तो ऐसे लालची लोग बिल्कुल झूठे मसीह हैं। ये बिल्कुल बाइबल की गलत शिक्षा है। ये प्रभु यीशु मसीह संसार में केवल उद्धार देने आया था, सोना चांदी हीरे मोती देने नहीं आया था। प्रभु यीशु मसीह के कौन से चेले अमीर थे आप बताओ? प्रभु यीशु मसीह के सारे चेलों ने दुख उठाया है। कोई उसमें ना तो करोड़पति था ना कोई लखपति था, बल्कि कई लोग अच्छे पैसे वाले थे प्रभु यीशु मसीह के चेले, लेकिन उन्होंने अपने धन को छोड़ दिया परमेश्वर के काम के लिए, कलीसिया के लिए, अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित कर दिया। तो आज जो लोग ये कहते हैं कि दौलत मिलेगा, सोना मिलेगा, चांदी मिलेगा, कार मिलेगा, बंगला मिलेगा, टीवी मिलेगा, तो ऐसे लालची विश्वासी झूठे मसीह हैं। वो बिल्कुल परमेश्वर की खिलाफत में जा रहे हैं। जब न्याय का दिन आएगा तो ऐसे पास्टर और मसीहों को रोना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, जो आज परमेश्वर की सच्ची शिक्षा को गलत रीति से पेश कर रहे हैं। गलत रीति से पास्टर लोग भी चिल्लाएंगे कि कहेंगे प्रभु मैंने तो तेरे नाम से भविष्यवाणी किया, मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, मैंने तेरे नाम से प्रभु बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए। प्रभु यीशु मसीह उनसे खुलकर कहेगा, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मेरे पास से चले जाओ, मैं तुम्हें जानता ही नहीं। साफ साफ कहेगा प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह का मेन उद्देश्य चंगाई देना नहीं था, परंतु आत्मा को बचाना उनका उद्देश्य था। बेशक आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई भी मिलता है, लेकिन ये हमारा लक्ष्य नहीं है सिर्फ चंगाई देना, परंतु उनके जीवन को बचाना। आज हम देखते हैं चंगाई पाने वाले कई सारे वापस चले जाते हैं, वापस संसार में जाकर फिर सुअर के समान जीवन बिताने लगते हैं। तो चंगाई पाने वाले नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके अपने जीवन को एक नई रूप देने वाले ही प्रभु यीशु मसीह के दिए हुए अनंत जीवन को प्राप्त कर पाएंगे। जैसा कि हम इसको मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय और उसका 21 और 22 और 23 पद में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यीशु ने यहाँ साफ साफ कह दिया है, जो मुझसे हे प्रभु कहेगा, उनमें से कोई भी स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा। कौन नहीं जाएगा? हे प्रभु जो ये कहेंगे ना, हे प्रभु, वो नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, दिन भर प्रभु यीशु मसीह का नाम जपते रहें, वो भी नहीं जाएगा स्वर्ग के राज्य में। ये बाइबिल कह रही है, बाइबिल। जो मुझसे हे प्रभु कहता है,
उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। कौन लोग जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ? जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलेंगे। होंठ से नाम लेने वाले नहीं जाएंगे, परंतु परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाले जाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही यीशु के साथ जाएंगे। हे प्रभु कहने वाले नहीं जाएंगे। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? न्याय के दिन यही मसीही लोग चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे कि प्रभु मैंने क्या तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? आज भविष्यवाणी करने में लगे रहते हैं ना पास्टर लोग, मैंने ये भविष्यवाणी किया, वो भविष्यवाणी किया। ये भविष्यवाणी, बाइबल की भविष्यवाणी सच है। हमें इन भविष्यवाणियों को देखना है। अब कोई कहेगा मैंने भविष्यवाणी किया था कि महामारी आएगा, तो ये कई पास्टर लोग आज अपने ऊपर ले रहे हैं कि मैंने भविष्यवाणी किया। अरे ये इससे कुछ नहीं होता। बाइबल में पहले से लिखा है कि इस दुनिया में महामारी आएगा। बाइबल में पहले से लिखा है दुनिया में महामारी आएगा। अब कई पास्टर लोग यदि ये भविष्यवाणी करें कि इस संसार में बड़े बड़े संकट आएंगे, तो उनके भविष्यवाणी करने या ना करने से कुछ नहीं होता। बाइबल में लिखा है कि महासंकट आएगा तो आएगा, विश्व युद्ध होगा तो होगा। अभी विश्व युद्ध का आगाज चल रहा है, युद्ध भी होगा। अभी बड़े बड़े मिसाइलें गिरेंगी, एटम बम गिरेंगे और धीरे धीरे ये पुरानी सृष्टि तबाह के कगार में आ जाएगा। ये बाइबल में पहले से लिखा है। ये मेरी भविष्यवाणी नहीं है, ये बाइबल की भविष्यवाणी है और इसे पूरा होना बिल्कुल अवश्य है, बिल्कुल अवश्य। आज लोगों को ये साधारण लग रहा है, तो उस दिन पास्टर लोग चिल्लाएंगे न्याय के दिन कि प्रभु हमने क्या तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? आज जो कहते हैं ना मैंने इनको चंगाई दिया, मैंने इनके शैतान को प्रभु यीशु के नाम से भगा दिया, क्या बोलते हैं? मैंने भगा दिया बोलते हैं पास्टर लोग, जबकि प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई है। और पास्टर लोग क्या कहते हैं? मैंने भगा दिया। तो न्याय के दिन यही पास्टर, बड़े बड़े विश्वासी और बड़े बड़े मसीही जो अपने आप को बड़े मसीही कहते हैं, यही लोग रोएंगे। मसीही वो नहीं जो बड़ा है, मसीही वो है जो छोटा है। जो अपने आप को बड़ा पास्टर कहता है तो समझ जाना उसके अंदर कहीं ना कहीं एक बड़े होने का अपने आप में अहंकार और घमंड है। कई पास्टरों को जमीन में नीचे बैठना शर्म आता है और यही लोग उस दिन चिल्लाएंगे कि प्रभु क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? प्रभु यीशु मसीह से कहेंगे, प्रभु यीशु मसीह से कहेंगे यही मसीही लोग, यही पास्टर लोग और यही मसीही जो आज नई सृष्टि में रहकर पुरानी सृष्टि के अनुसार जीवन बिता रहे हैं, परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं, परमेश्वर की भी इबादत कर रहे हैं और संसार में जितने भी त्योहार है उसको भी मना रहे हैं। चुप चुप के सांसारिक त्योहार में लिप्त होते हैं, सांसारिक त्योहार में मेला देखने जाते हैं। ये सब उस दिन चिल्ला चिल्ला के रोएंगे। तब यीशु मसीह उनसे खुलकर कहेगा, 23 पद में लिखा है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। प्रभु यीशु मसीह ऐसे शिक्षकों को, ऐसे मसीहों को साफ साफ कह देगा जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु यीशु के योग्य नहीं बनाया, और उनसे साफ साफ कहेगा, हे कुकर्म करने वालों मैं तुम्हें नहीं जानता। बपतिस्मा लेने से क्या होता है? बपतिस्मा ले तो लिए हैं और जी रहे हैं सांसारिक के अनुसार। बपतिस्मा ले तो लिए हैं और पूरी तरह सांसारिक लिबास में अपने आप को ढक लिए हैं, संसार के त्योहार में लिप्त हो जाते हैं। तो बपतिस्मा लेने से क्या होता है? मसीह कहलाने से नहीं होता। मसीही का अर्थ है मसीह यीशु के पीछे चलने वाले लोग, यह है उसका सही अर्थ। हम जब प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लेते हैं, हम संसार के लिए मर जाते हैं। हमारी जो तमाम अभिलाषाएं हैं वो सब क्रूस पर चढ़ा दिया जाता है। हम स्वयं भी क्रूस पर चढ़ जाते हैं स्वयं।
जब गलातियों 2 अध्याय 20 पद में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर पौलुस कहता है, गलातियों 2 अध्याय 20 पद में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूँ, अब मैं जीवित नहीं हूँ, अब मसीह मेरे अंदर जीवित है। तो जब मसीह हमारे अंदर जीवित है तो फिर ये मुंडन काहे होते हैं लोग जो अपने आप को मसीह कहते हैं? सांसारिक रीति रिवाजों में जब कोई मरता है तो मुंडन क्यों होते हैं? जो अपने आप को मसीह कहते हैं, जिनके अंदर यीशु मसीह है, फिर वे सांसारिक त्यौहार में खुशियां मनाने क्यों जाते हैं? तो वो सच्चे मसीह नहीं है। 5 अध्याय, गलातियों 5 अध्याय और उसका 24 पद में भी पढ़ते हैं, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। और जो सचमुच प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, प्रभु यीशु के सच्चे लोग हैं, उन्होंने शरीर की लालसाओं, और शरीर की क्या क्या लालसा है? मैं बड़ा नौकरी वाला बनूंगा, मैं बड़ा बिजनेस वाला बनूंगा, मैं बड़ा पदवी वाला बनूंगा, मैं साहब बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। ये शरीर की लालसा और अभिलाषा है। और एक सच्चा मसीह ये नहीं कहता कि मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं बड़ा पदवी वाला बनूंगा, मैं बड़ा अफसर बनूंगा। एक सच्चा मसीह ये कहता है कि मैं परमेश्वर का सच्चा बेटा या बेटी बनूंगा या बनूंगी। आज कितने लोगों को परमेश्वर का बेटा बेटी बनने की चिंता नहीं है? बड़े बड़े आदमी बनने की चिंता है, बड़े पैसे वाले बनने की चिंता है कि हम बड़ा पैसा वाला कैसे बने, हमारे पास कैसे ज़्यादा जायदाद आए, हमारे पास कैसा दौलत आए। यीशु ने कहा है तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को अभिलाषाओं और लालसाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है, क्रूस पर। लेकिन आज जिनका मकसद केवल पैसे वाला बनना है, बड़ा अफसर, बड़ा नौकरी, बड़ा बिजनेस और ज़्यादा बड़ा ज़मीन जायदाद, बड़ा मकान, ऐसे ख्वाब देखने वाले, ऐसे लालसा करने वाले दरअसल एक फरेबी मसीह हैं, वो सच्चे मसीह नहीं है। सच्चे मसीह कभी ये नहीं कहते कि मैं बड़ा आदमी बनूंगा, बड़ा पैसे वाला बनूंगा, मैं बड़ा बिल्डिंग में रहूंगा, ये नहीं कहता। सच्चा मसीह ये कहता है कि मैं परमेश्वर का सच्चा बेटा कैसे बनूंगा, मैं परमेश्वर की सच्ची बेटी कैसे बनूंगी, और मेरा प्रभु का घर, मेरा जो कलीसिया है, जो प्रभु ने अपनी कलीसिया को बनाया, उस कलीसिया को मैं कैसे आगे बढ़ाऊंगा और कैसे आगे बढ़ाऊंगी। एक सच्चा मसीह ये कहता है कि मैं परमेश्वर के लिए क्या कार्य कर सकता हूँ, मैं परमेश्वर के लिए क्या कार्य कर सकती हूँ। एक सच्चा मसीह यही कहता है। क्रूस पर चढ़ा दिया है। अब हम फिर से आ जाएं कुलुस्सियों 2 अध्याय 20 पद में। कुलुस्सियों 2 अध्याय 20 पद, और यहाँ पर लिखा है, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा के लिए मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो? हम जब प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लेते हैं, हम उसी दिन संसार के लिए मर जाते हैं और स्वर्ग के लिए जिंदा हो जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा के लिए, संसार में जितने भी शिक्षा है, जितने भी, ये सब मनुष्य के बनाई हुई शिक्षा है, सब मनुष्य की बनाई हुई शिक्षा है, और प्रभु यीशु मसीह ने इन सब से हमें स्वतंत्र कर दिया है। मसीह यीशु ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र कर दिया है। अब तुम दासत्व के जुए में फिर से मत जुतो। ये संसार में जितने भी नियम और कानून, नियम, रीति रिवाज हैं, जो सांसारिक रीति रिवाज हैं, ये सब मनुष्य के बनाए हुए हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है तुम इन शिक्षाओं को क्यों मानते हो, जबकि तुम मसीह के साथ, किसके साथ? मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो।
तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते? क्यों कहता है परमेश्वर का वचन? क्यों जाते हैं तुम संसार के लोगों की तरफ? क्यों तुम उन रीति रिवाजों को मानते हो? क्यों तुम उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताना चाहते हो? ये परमेश्वर का वचन कहता है। दूसरा कुरिन्थियों में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, उनके बीच से निकलो, सांसारिक लोगों के बीच से निकलो, सांसारिक रीति रिवाजों से निकलो, संसार के पुराने चाल चलन से निकलो और अपने आप को अलग रखो, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। यदि हम अभी भी संसार के रीति रिवाज और संसार के नियम में फंसे हैं तो परमेश्वर हमें कभी ग्रहण नहीं करेगा। ये संसार के बनाए हुए जितने रीति रिवाज हैं ये मनुष्य के बनाए हुए रीति रिवाज हैं और हमें मनुष्य के बनाए हुए रीति रिवाज पर नहीं, गलत शिक्षा पर नहीं, अंधविश्वास पर नहीं, परंतु परमेश्वर के बनाए हुए पवित्रता का मार्ग पर चलना है जो प्रभु यीशु मसीह ने तैयार किया है। यीशु ने कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हम इसको पढ़ेंगे मरकुस 7 अध्याय, मरकुस 7 अध्याय और 6, 7, 8 पद में लिखा है, उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। ये संसार में जितने भी रीति रिवाज हैं ये मनुष्य के बनाए हुए रीति रिवाज हैं, हमें इसे नहीं मानना है। लिखा है, मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं, मनुष्य की आज्ञा को धर्म का मार्ग करके सिखाते हैं, ये सही नहीं है। और 8 पद में लिखा है, 8 और 9 पद में, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। आज कितने मसीह परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिए हैं और मनुष्य के बनाए हुए रीति रिवाज को मान रहे हैं, पुरानी परंपराओं को मान रहे हैं। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। परमेश्वर कहता है, तुम कितने चालाक हो, तुम कितने चतुर हो कि मेरी आज्ञा को टालकर तुम मनुष्य की बनाई हुई रीतियों को मानते हो। यह परमेश्वर का वचन कह रहा है, तुम कितने चालाक हो, तुम कितने होशियार हो, तुम कितने चतुर हो कि मेरी आज्ञा को टालकर मनुष्य के रीति रिवाज को मानते हो। मनुष्य की रीति रिवाज, जब परमेश्वर ने कह दिया है कि तुम मेरे लिए तुम अपनी इबादत के लिए, जब तुम मेरी इबादत करो तो कोई मूर्ति मत बनाना, चाहे आकाश में हो, चाहे जल में, चाहे पृथ्वी पर, चाहे कहीं भी, न किसी ऐसे चौपायु रेंगने वाले जंतु या मनुष्य की इबादत करना। तो फिर आज लोग प्रभु यीशु मसीह की मूर्ति या फिर माता मरियम की मूर्ति या उसके फोटो के सामने क्यों अगरबत्ती और मोमबत्ती जलाते हैं, जब स्वयं परमेश्वर ने कहा है मूर्ति का अर्थ है जो देख नहीं सकता, चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, जबकि हमारा महान परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, जिंदा खुदा है वो। तो फिर हमें बुत के सामने अगरबत्ती, मोमबत्ती या उसके सामने सर झुकाने की क्या आवश्यकता है? क्यों हम माता मरियम और यीशु के मूर्ति के सामने सर झुकाते हैं? मूर्तों में नहीं है प्रभु यीशु और ना ही माता मरियम है। हमारा यीशु जीवित है, वो तीसरे दिन जी उठा है और आज वो जिंदा स्वर्ग में है। हमें ऐसे किसी भी चीज के सामने सर नहीं झुकाना है जो परमेश्वर के खिलाफ हो। और परमेश्वर का वचन कहता है, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। हमें अपने घर में कोई मूर्ति भी नहीं रखना है किसी भी चीज की। यदि हम अपने घर में किसी चीज की मूर्ति रख रहे हैं तो कुछ न कुछ सांप अभी भी हमारे घर में पड़ा रहेगा। याद रखना, जिस घर में किसी चीज का मूर्ति का इबादत होता है उस घर में सांप बना रहता है। वहां कोई न कोई परेशान और कोई न कोई चिंतित, और परमेश्वर पिता उन्हें ऐसे रोग से ग्रसित करता है जो टलता नहीं। याद रखना, घर में किसी भी चीज की मूर्ति रखना भी अपराध है। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं परंतु
विश्वास से चलते हैं। किसी भी चीज का हम प्रभु में रहकर यदि सांसारिक रीति रिवाजों में चल रहे हैं तो अभी भी हम पाप के बंधन में जकड़े हुए हैं, पाप के बंधन में। जब तक हम खुद उन बंधनों को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम बंधन में पड़े रहेंगे। अभी पता नहीं है कि मसीह यीशु का आगमन कितना खतरनाक और कितना भयानक है, अभी लोगों को पता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन इतना खतरनाक और इतना भयानक है। बाइबल में लिखा है यहोवा का दिन बड़ा भयानक है, उसे कौन सह सकेगा। यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या मतलब? तुम क्या समझते हो? वह आनंद का दिन होगा, वह अंधकार का दिन होगा, अंधकार का, छाती पीटने का दिन होगा, रोने का दिन होगा। आज जो लोग कहते हैं हे प्रभु यीशु जल्दी आ, हे प्रभु यीशु जल्दी आ, किसी के कहने से प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा। प्रभु यीशु मसीह आएगा तो क्या वो लड्डू देगा, पेड़ा देगा, क्या वो हलवा देगा खाने के लिए? प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हमारा हिसाब और किताब लेगा और वो हमसे पूछेगा कि हमने उसके योग्य चाल चला कि नहीं। प्रभु यीशु मसीह हमसे पूछेगा तुमने मेरी कलीसिया को बढ़ाने के लिए क्या किया, तुमने कलीसिया के लिए कितना कार्य किया, तुमने कितना अपना जीवन समर्पित किया मेरे लिए, ये पूछेगा प्रभु यीशु मसीह। और लोग कहते हैं प्रभु यीशु मसीह आनंद का दिन होगा। गलत फहमी में जी रहे हैं बहुत लोग अभी भी। पहला पत्रस 4:18 में लिखा है जब धर्मी व्यक्ति कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापियों का क्या ठिकाना। धर्मियों का भी उद्धार पाना बहुत मुश्किल है, ये कोई साधारण बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आ। आज कलीसिया में लोग चिल्लाते हैं प्रभु यीशु मसीह जल्दी आ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आ, और कलीसिया से बाहर गए तो गुटखा खा रहे हैं, कोई गाली दे रहा है, क्रिसमस में कोई शराब पी रहा है, कोई मारपीट कर रहा है, और कलीसिया में चिल्लाते हैं प्रभु यीशु मसीह जल्दी आ। और कलीसिया में जितने भी लोग रहते हैं सबका मन एक चित नहीं होता, अलग अलग मन के रहते हैं, अलग अलग बैठे रहते हैं, गले जरूर मिलते हैं, दिल नहीं मिलते, और कहते हैं प्रभु यीशु मसीह जल्दी आ। प्रभु यीशु मसीह एक एक बातों का हिसाब और किताब लेगा। जब हम इसको प्रकाशित वाक्य 1:7 में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो लोग छाती पीट पीट कर रोएंगे कि हे प्रभु मैंने अपना जीवन तेरे योग्य क्यों नहीं बना पाया, हे प्रभु यीशु मैंने अपना जीवन तेरे योग्य क्यों नहीं चला पाया। वो लोग रोएंगे। आज कई मसीही मुर्दों की तरह निष्फिक्र सोए हैं। सोए हैं का अर्थ ये नहीं कि बिस्तर में सोए हैं, मतलब परमेश्वर की संगति से दूर, परमेश्वर के वचन से दूर, परमेश्वर के भय से दूर, बेखौफ और एकदम बिंदास संसार का जीवन जी रहे हैं। ये पल भर का जीवन है, ये थोड़ा समय का जीवन है, इसके बाद तो ये जीवन नष्ट हो जाएगा। तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम्हारा जीवन तो एक भाप के समान है जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इस पल भर के जीवन में इंसान सर्वशक्तिमान परमेश्वर की इबादत नहीं कर रहे हैं, उसके पवित्र नाम का भय नहीं मान रहे हैं। बाइबल में लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो संसार के तमाम लोग छाती पीट पीट कर रोएंगे, छाती पीट पीट कर रोएंगे। इसलिए नहीं रोएंगे कि मैं प्रभु यीशु का बेटा बेटी हूँ, इसलिए रोएंगे कि प्रभु यीशु मसीह को जानने पर भी मैंने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु के योग्य नहीं बिताया। आज बहुत सारे लोग प्रभु की नहीं सुनते, संसार के लोगों की सुनते हैं कि संसार के लोग क्या कहेंगे, माता क्या कहेगा, पिता क्या कहेगा, पति क्या कहेगा, पत्नी क्या कहेगी, बच्चे क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। आज लोग इसकी सुनते हैं, इनको नाराज करना नहीं चाहते, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं लगाते कि हमारा सर्वशक्तिमान पिता क्या सोचेगा, वो हमारे बारे में क्या सोचता है, वो हमारे, यदि उसने हमारे जीवन को बचाया है तो हमारे जीवन को बचाने का उसका उद्देश्य क्या है। आज लोग इस बारे में बहुत कम सोचते हैं। हम फिर से आएंगे 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और
17 पद में, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में होकर हम जैसे नीच तुच्छ लोगों से प्रेम किया, अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर पानी के बाहर आया तो परमेश्वर का आत्मा, कौन सा आत्मा? परमेश्वर का आत्मा प्रभु यीशु के अंदर आया। प्रभु यीशु मसीह ने कई जगह कहा है कि मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, पिता मुझ में रहकर अपना काम करता है, पिता मुझ में रहकर अपना काम करता है। कितने बार कहा, आज लोग समझ नहीं पाते इस बात को। परमेश्वर ने मसीह यीशु में होकर संसार के लोगों से मेल मिलाप करना चाहा और आज बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह में अपने मन को फिराकर परमेश्वर से मेल मिलाप कर लिए हैं और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। और हमें भी परमेश्वर ने सेवा को सौंपा है कि हम भी संसार के लोगों का मेल परमेश्वर से कराएं। संसार के लोग जो आज अपने पापों में खोए हुए हैं, अपने सांसारिक लालसाओं और अभिलाषाओं में खोए हुए हैं, हम उन्हें भी बचाकर मसीह के द्वारा परमेश्वर से मेल कराएं। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। जितने भी प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं वे स्वर्ग राज्य के मसीही दूत हैं। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। जितने भी मसीही स्वर्ग राज्य का प्रचार करते हैं वे प्रभु यीशु मसीह के मसीही दूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हम जब लोगों को सुसमाचार सुनाने जाते हैं तो ना केवल हम विनती करते हैं परंतु हमारे अंदर होकर परमेश्वर विनती करता है कि मेरे से मेल मिलाप कर लो। हम विनती नहीं करते। यदि हम किसी को प्रभु यीशु का पवित्र वचन सुना रहे हैं, परमेश्वर का पवित्र वचन सुना रहे हैं, तो वहाँ पर हम विनती नहीं कर रहे होते, परंतु परमेश्वर हमारे अंदर होकर विनती करता है कि मेरे साथ मेल मिलाप कर लो, मेरे साथ मेल मिलाप कर लो। ये परमेश्वर का वचन कहता है, हम पढ़ते नहीं यहाँ पर। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मसीह के स्वर्ग राज्य के दूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, सर्वशक्तिमान पिता हमारे द्वारा विनती करता है। यदि हम किसी को सुसमाचार सुनाते हैं तो, हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो, हम किसी के घर में प्रभु यीशु का वचन सुनाने जाते हैं तो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा होता है कि मेरे साथ मसीह में होकर मेल मिलाप कर लो, मसीह में होकर। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता इन पवित्र वचनों के द्वारा हम सबको बहुतायात से प्रभु यीशु मसीह में आशीष प्रदान करें।